Good morning, all of you. Today we will discuss chapter number 8. The name of the chapter is A Genie Whom No One Liked. Genie जिसको कोई भी पसंद नहीं करता. So now, who is Genie? Genie is a character and fulfill all the wishes of his Aka. Aka, who is the owner of this particular चिराग. Aka कौन होता है जो इस चिराग का क्या होता है? Owner होता है. So now, in this chapter, the students question are given here. Have you heard the story of genie of the magic lamp और चिराग का जिन? बच्चों तुमने क्या एक जीनी की स्टोरी सुनी है एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन के बारे में सुना है आपने? यस. डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प? जीनी कैसे इस लैम्प से बाहर आ जाता है? नाउ जीनी of the lamp is known to fulfill the wishes of the people. Can a genie be ever unhappy? क्या genie कभी sad हो सकता है या उदास हो सकता है? Yes, if the people are displeased with genie, he may become unhappy. So now the student, let's find out the how the genie became unhappy. Now let's start a story to find it. Okay. Once upon a time there was a genie. एक बार की बात है कि एक बार genie था, but this particular genie was famous for spoiling things up. लेकिन ये जो particular जिस हम genie की बात कर रहे हैं was famous. Was famous किसके लिए famous था? For spoiling things up. Here the word spoiling means to mash up. मतलब कोई भी चीजों को बिगाड़ने का काम करने के लिए ये genie क्या था? Famous था. Whatever someone rubbed the magic lamp. मीन्स whenever जब कोई भी इस मैजिक लैम्प को रब करता था he would come out and say, ये बाहर आता था और कहता था what is your wish, तुम्हारी इच्छा क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. तो क्या हुआ था कि जैसे ही वो बाहर आता था तो एक क्या होता था, एक ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक मतलब धुएं का एक बड़ा सारा जो बादल था वो क्या होता था, प्रकट हो जाता था, would appear. Hundred of things would fly through the air. और उसके साथ साथ जो 100 ऑफ थिंग बहुत सारी जो चीजें थी वो क्या हो जाती थी, एयर में सारी की सारी क्या हो जाती थी, उड़ जाती थी. When the genie came out from the lamp, a big cloud of smoke would appear and the 100 of things also would fly through the air. When somebody wanted something, जब भी कोई चीज मांगता था, he would bring it covered in so much dust. ये उसको क्या कर देते थे, he would bring it covered मतलब क्या होती थी, in so much dust that nobody wanted to even touch it. मतलब वो जो चीज किससे कवर होती थी, मिट्टी से. डस्ट मीन क्या थी, मिट्टी से वो चीज क्या होती थी, पूरी कवर होती थी. एंड nobody wanted to touch it मतलब कोई भी उसको टच करना नहीं चाहता था. So silly were his mistakes. So इसकी जो mistakes, silly means we can say unwise or senseless. Were his mistakes that no one liked the magic lamp. So इसी mistake की वजह से कोई भी magic lamp को पसंद नहीं करता था. So the genie didn't come out for years. इसी प्रकार जो जीनी था वो इस लैम्प से, जो इसका जो चिराग था, इससे कई सालों तक बाहर नहीं आया. So her story starting from there. One day a lonely boy named Pankaj found the lamp. एक दिन क्या हुआ, एक अकेला, जो lonely means क्या होता है, अकेला, lone. एक ना उसका नाम क्या था, पंकज. उसने क्या प्राप्त किया, फाउंड द लैम्प. उसने ये जो चिराग होता है, हेयर द लैम्प इज अ चिराग, जो उसने फाउंड किया, उसने पाया. ही हर्ड द सैड क्राइसिस ऑफ द जीनी. उसने क्या सुना, जीनी की मतलब रोती हुई दुखी आवाज सुनी. ओके. So he decided to try to become his friend. So उसने निश्चय किया, उसने क्या निश्चय किया कि उसको अपना मित्र बनाया जाए. The wish he asked to be granted was he able to enter and lead the lamp. उसकी ये जो विश थी, क्या विश थी, जैसे जो भी विश थी वो क्या करता था, ग्रांटेड कर देता था मतलब स्वीकार कर देता था. वाज एबल टू, वो लैम्प के अंदर और बाहर आना जाना चाहता था. तो जिनी वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश. जो जिनी था वो उसकी विश को क्या करता था, ग्रांट करके क्या हुआ, बहुत खुश हुआ.
As soon as Pankaj entered the lamp, जैसे ही पंकज क्या वो लैम्प में एंटर हुआ, he could see what the genie's problem was. वो देख सकता था कि जीनी की प्रॉब्लम क्या थी, है ना, क्यों लोग उसको पसंद नहीं करते थे. It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि वो क्या है एक बैड जिनी था, वो बैड जिनी नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या थी, डिफरेंट थी. So let that it was just that he was untidy. मतलब क्या थी प्रॉब्लम उसकी, was just that it was untidy. Untidy means क्या होता है, not clean. तो वो क्या था, क्लीनिंग, जो भी उस चीनी जो चिराग था उसके अंदर जो भी सामान पड़ा था वो अनऑर्डर में था, बिल्कुल क्लीन नहीं था. So in the lamp everything was thrown all over the places. लैम्प के अंदर कोई भी चीज कहीं भी किसी भी प्लेस के ऊपर कहाँ रखी हुई थी या फेंकी हुई थी. whether it would be jewelry, books, boats और camels. या तो वो ज्वेलरी भी हो सकती है, बुक्स भी हो सकती है, बोट्स भी हो सकती है और camels भी हो सकते हैं. It was clear that the place had not been cleaned for years. ये बिल्कुल स्पष्ट था, ये बिल्कुल क्लियर था कि उसका जो भी प्लेस था वो कहीं सालों से क्लीन नहीं हुआ था. So pick up anything and a cloud of dust would fly up. जो भी कोई वो चीज पिकअप करता था, कोई भी चीज वो उठाता था, a cloud of dust would fly up. और जो क्लाउड मतलब वहां उस चीज के साथ साथ उस चीज की जो जो मिट्टी थी वो ऐसे क्लाउड के रूप में क्या होती थी, ऐसे फ्लाई होती थी. कोई भी चीज अगर हम हाथ में उठाओ तो बस धूल का बादल ही क्या होता था, उड़ता रहता था. So you can see the image, the picture are given and you can see the image of the things in the lamp. Okay, so now Pankaj was surprised. Pankaj को क्या हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ. He was wondered, he was astonishment and amazement. Surprise means amazement. पंकज को बहुत ही आश्चर्य हुआ. जब जीनी felt ashamed, जीनी को क्या हुआ, बहुत ही शर्मिंदगी हुई. And apologize, and apologize means and he feels sorry. Okay, माफी मांगी उसने. He said that Genie's job was very important. उसने क्या कहा कि जो जीनी की जो जॉब होती है वो क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास उसको साफ करने का कोई भी टाइम नहीं है. बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी मदर की जो एडवाइस में सलाह वो क्या थी, याद थी. He told the genie that it was important to keep all his things in order. He told the genie. Is he here? He refers to he is here. Pankaj refers. Okay, तो पंकज told the genie that it was important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है to keep all his things in order. कि अपनी सारी चीजें वो किस में रखें, ऑर्डर में रखें. And so they decided to give the place a good clean. So उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि जो गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, वो जो प्लेस है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा. ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? सो इन दिस पैराग्राफ you know very well the Pankaj was surprised to see the dirty things of the genie in the lamp, and the genie felt ashamed and apologized after that. And Pankaj said that he remembered that his mother said that इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर. हमको अपनी हमेशा अपनी जो चीज है वो किस में रखनी चाहिए, पर्टिकुलर ऑर्डर में रखनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, व्यवस्थित रखना चाहिए. सो नाउ इट took them quite a few days. इसको सही, इनको ऑर्डर में रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए क्या हो गए, 2 दिन लग गए. When they finished, everything was gleaming and in its correct place. When they finished their work, they cleaned all the things in the lamps, and everything was gleaming. Gleaming means also shining. मतलब क्या कर रही थी, shining कर रही थी, and in its correct place. और वो कहाँ पर थी, अपने अपने correct place पे थी. Now it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. So now अब क्या था, it was very easy. उसके लिए क्या हो गया था, किसके लिए, जीनी के लिए क्या हो गया था, वेरी इजी, बहुत आसान हो गया था. टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर. जो भी कोई इससे कोई भी गिफ्ट की मांग करता, जो भी गिफ्ट उनसे पूछते, उनसे मांगते, दैट टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज बिना तोड़े वो उनको दे देता था. व्हाई दिस इज हैपन, ऐसा क्यों होता था, बिकॉज they clean all the things and they keep all the things in correct order or correct place. Okay student, now we move on the next page.
Now picture as given here also. And so the genie began to be respected. अब क्या हो रहा था, अब जीनी को वापस से ही वही सम्मान मिल रहा था एक बार फिर से, लाइक वंस मोर, और पहले की तरह उसको पसंद किया जाने लगा. He learned that nothing great can be achieved without order and cleanliness in all things. अब आपको ये ध्यान होना चाहिए. He learned, उसने सीख लिया था. क्या सीख लिया था? कि सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से रखे बिना तथा सफाई किए बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता. Okay, student, have you understood this short story? And this story giving message, आपको क्या मैसेज दे रही है? हमको ये मैसेज दे रही है कि it is important to us that we should keep all our things in order in a right place. Okay, हमको अपनी जो चीजें हैं वो करेक्ट ऑर्डर में रखनी चाहिए, करेक्ट प्लेस पे रखनी चाहिए. Okay, now student, I hope you have understood this story. Now the student, and this story is adapted from Fredo Carlo Skeston. ये किसे लिखी है, अडप्ट की गई है? पेट्रो पाब्लो पाब्लो एंड स्केटन से लिखी है, अडप्ट की गई है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड.